एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे हाउस वाइफ ऑन ड्यूटी मैं रीना शर्मा। तो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ एक बहुत बड़ी यूट्यूबर जिनके 8.5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं और उन्होंने अपनी वीडियो में आज इतनी ज़्यादा लापरवाही ही दिखाई है। और मेरी नज़र से देखें तो भाई मैं उसे गंदगी भी कहूँगी थोड़ी सी, कि इस टाइम पे मतलब जैसे कोरोना चल रहा है तो लापरवाही और गंदगी दोनों का मैं नाम दूंगी। मुझे नहीं पता कौन किस नज़र से देखता है, लेकिन भाई देखिए, जिसे सफाई पसंद है, जिसे झूठम झाट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो तो इस चीज़ को गंदगी ही कहेगा। तो चलिए आज मैं बात करती हूँ अयान मोमेंट ब्यूटी के बारे में। एक्चुअली जब मैंने काम ख़त्म करने के बाद अपना मोबाइल ऑन किया, यूट्यूब ऑन किया, तो मेरे सामने एक वीडियो आई और उसमें जो वीडियो सामने आई वो उसमें अपने बेटे की बर्थडे की सेलिब्रेशन की दिखाई हुई थी उन्होंने। तो मैंने उसको खोल के देखा वीडियो को, तो देखिए, सबसे पहले तो मैं उनके बेटे को गुड विशेस दूंगी यहाँ पे कि हैप्पी बर्थडे बेटा, और ईश्वर आपको खूब खुशियाँ दे और तरक्की दे। तो अब बात करते हैं इनकी मदर ने क्या काम किया है। जबकि इनके पास देखिए पैसों की कोई कमी नहीं है, यूट्यूब से ये बहुत अच्छा अर्न कर रही हैं। इनके हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब है, वो भी बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं और खूब अच्छी इनकम है उनकी भी। दूसरी बात, ये जो यूट्यूब से अलग प्रोफेशन वीडियो डालती हैं, भाई किसी कपड़े का ऐड हुआ, किसी भी चीज़ का ऐड हुआ, मतलब कुछ भी, तो उसकी इनको अलग बेनिफिट होते हैं। उसके बावजूद इन्होंने इस तरह की हरकत की है। थोड़ी सी कंजूसी यहाँ इन्होंने दिखा दी है। मुझे नहीं समझ आया ये इन्होंने यहाँ पे ये क्यों कंजूसी दिखाई है, जबकि इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। तो मैं बताती हूँ इन्होंने क्या किया। इनके बेटे का था बर्थडे, बहुत अच्छे से इन्होंने सेलिब्रेशन किया उसका, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें की। उन चीज़ों के लिए मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, बहुत अच्छे से सारे काम कर रही थी। लेकिन हाँ, जब केक कटा, केक कटने के बाद क्वार्टर प्लेट्स भी आती हैं भाई आजकल, ठीक है, चाहे छोटी फैमिली है, गांव की फैमिली है या एक गरीब परिवार भी है, वो भी भाई अगर बच्चे बुला रहे हो आप, ठीक है, तो वो अपने घर की प्लेट्स में दे देते हैं। नहीं तो क्वार्टर प्लेट्स आती हैं, कोई ज़्यादा महंगी नहीं आती हैं। इन्होंने उसका यूज़ नहीं किया। इन्होंने क्या करा, केक कटने के बाद केक को थोड़ा सा रखा थाली में और पहले अपने घर वालों को खिलाया, मतलब जो उनके बच्चे थे, और फिर जो जो पड़ोस के बच्चे इन्होंने बुलाए हुए थे उसी थाली में से इस तरीके से हाथ से लेके, मतलब इस तरीके से, क्योंकि वो क्रीम क्रीम रह गई थी, ब्रेड तो नीचे दिख ही नहीं रही थी, तो इस तरीके से जैसे मतलब यूँ जैसे दाल चावल को मिला देते हैं ना किसी अन्न को, तो इस तरीके से वो सब बच्चों को खिला रही थी। तो ये सबसे, भाई कौन सा तरीका है भाई, तुम एक सोशल मीडिया पे बर्थडे बना रहे हो। तो देखिए, इतनी ज़्यादा इनकम होने के बावजूद जो इन्होंने कंजूसी दिखाई है, क्वार्टर प्लेट्स की जो पैकेट्स आते हैं वो ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं। इन्होंने जो सजावट की है उसमें खूब अच्छा इन्होंने खर्चा किया है, खाना पीना किया है जो बच्चे बुलाए हैं उनका। लेकिन क्वार्टर प्लेट्स में इतनी कंजूसी किस लिए भाई? तुम इतना अच्छा कमा रही हो, तुम्हारे हस्बैंड इतना अच्छा कमा रहे हैं, फिर इतनी कंजूसी क्यों? और दूसरे जो बच्चे आप लोगों ने बुलाए हैं, जिनको आप एक ही थाली में से इस तरीके से, किसको देखा यार? मैंने तो आज तक लाइफ में नहीं देखा किसी को इस तरीके से केक खिलाते हुए। पहले यूं यूं करा और फिर उनके मुंह में दे दिया, यूं करा उनके मुंह में दे दिया। भाई मैंने किसी को भी नहीं देखा। चाहे अगर आपका केक थोड़ा था तो आप इतना इतना पीस, जो आप इतना इतना यूं यूं मिला मिला के दे रही हैं प्रसाद की तरह, तो आप इतना इतना सा केक क्वार्टर प्लेट्स में रखती, दो दो टॉफ़ी रखती, दो दो बिस्कुट रखती और फिर बच्चों को पकड़ा देती। लेकिन नहीं, वहाँ पे टॉफ़ी बिस्कुट का तो नाम ही नहीं था। दिखाने के लिए इतना बड़ा तुमने मतलब सेलिब्रेशन, तुम्हारी सिस्टर अलग मतलब उस वीडियो को डाल रही है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहूँगी, ये होता है प्रमोट करना, ठीक है, ये होता है प्रमोट करना। आगे पीछे बर्थडे की ही मतलब वीडियोस डली हैं, एक इनकी बहन ने डाली है, एक इन्होंने डाली है। तो भाई तुम बर्थडे की वीडियो दिखा के कमा तो तुम इतना रहे हो, लेकिन तुम क्या दिखा रहे हो उसमें तुमने ये चीज़ गौर नहीं करी है। तुमने मतलब जो पड़ोस के बच्चे बुलाए हैं उनको मतलब तुम इस तरीके से खिला रही हो केक। अगर उनके पेरेंट्स देखेंगे इस चीज़ को तो वो क्या समझेंगे? ठीक है, मैंने लाइफ में किसी को भी इस तरह केक सर्व करते हुए नहीं देखा, या बच्चों को इस तरह जो पड़ोस के आए हैं उनको केक खिलाते हुए इस तरह कभी भी नहीं देखा। चलिए, हम घर में केक काटते हैं, उसमें से पीस लेते हैं और आपस में खिला देते हैं, लेकिन भाई दूसरे बच्चों को इस तरीके से मतलब इस तरीके से मिलाया और उनके मुंह में दे दिया, मैंने कभी भी नहीं देखा। फर्स्ट टाइम सोशल मीडिया पे मैंने ये चीज़ देखी है, मैंने आज तक नहीं देखी। गांव के भी मैंने बर्थडे देखे हैं जो आजकल गांवों में सेलिब्रेट कर रहे हैं,
या फिर यहाँ पे हम जैसे भाई शुरू से करते आ भी रहे हैं, हम भी पड़ोस में देखते हैं, किसी के भी घर मैंने ऐसा नहीं देखा जैसा आपने इस तरीके से केक खिलाया बच्चों को। दूसरी बात, अभी इस टाइम कोरोना गया नहीं है मैडम, कोरोना फिर से लौट कर आ रहा है और इस टाइम बच्चों को ही ज़्यादा डर है। तुम एक दूसरे का झूठा बच्चों को खिला रही हो, ये कहाँ तक सही है? आप बताएंगी जरा मुझे, कहाँ तक ये सही है? आपका बच्चा मान लीजिए किसी पड़ोस में गया है और वो लोग ऐसा करें, भाई सबको खिलाएं, फिर आपके बच्चों को खिलाएं और आप ये चीज़ देखो, तो क्या आप चीज़ टोकोगी नहीं उस चीज़ के लिए? आपके घर में आपके हस्बैंड को कोरोना हुआ था, आपको कोरोना हुआ था, तब आप रो रो के वीडियो बना रही थी कि भाई ऐसा मत करो, सोशल डिस्टेंस रखो, ये चीज़ें करो, मास्क लगाओ, सैनिटाइजर। आपने उसके ऊपर बहुत अच्छी से एक वीडियो बनाई थी, लोगों ने वाह वाह करी थी कि भाई हाँ देखो, मतलब कि रूम में भी आपने मतलब सैनिटाइज करवाया था, एक एक चीज़ को सैनिटाइजर करवाया था। तो अब वो रूल आप कहाँ से भूल गई हैं, आप ये मुझे बताएंगी? अभी कोरोना तो गया नहीं है, और जिनको आप खिला रही थी उन्हीं के लिए ज़्यादा हानिकारक है इस टाइम, जिनको आप झूठा खिला रही थी एक दूसरे का। मान लीजिए किसी को थोड़ा बहुत फीवर हो, मान लीजिए किसी को थोड़ा बहुत जुकाम हो, या थोड़ा बहुत मतलब कोल्ड हो या कफ हो, तो एक दूसरे को इन्फेक्शन ही तो फैलेगा। और मान लीजिए नहीं भी है तो एक दूसरे को आप झूठा ही तो खिला। मान लीजिए कल को किसी बच्चे को कुछ हो जाता है तो आप उसकी जिम्मेवारी उठाएंगी? वैसे तो आप बहुत कुछ दिखाती हैं अपनी वीडियो में, लेकिन यहाँ पे इतनी लापरवाही कैसे, वो भी बच्चों के साथ? और चलिए मैं इस चीज़ को छोड़ती हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताइए, ये कौन सा तरीका है? क्या आपने कभी किसी को देखा है इस तरीके से कि केक खिलाते हुए, जबकि आपके पास कोई कमी नहीं है? चलो मैं ये मान लूँ कि भाई बहुत ही गरीब परिवार से हैं, बिल्कुल इनके पास कुछ भी नहीं है और ना इनके पास पैसे थे क्वार्टर प्लेट्स मंगवाने के लिए, तब इन्होंने ऐसा किया। लेकिन आपके पास तो सब कुछ है, आप इतना दिखावा कर रही हैं इस चीज़ का, भाई बर्थडे सेलिब्रेशन। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बोलूँगी, प्रमोट, जब हम किसी अपने बंदे को प्रमोट करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है? आगे पीछे 2 वीडियो डली हैं इनके ही बेटे की सेलिब्रेशन की, इन्होंने अपनी बहन को प्रमोट किया था और उसकी वजह से सब जान गए, जबकि इनसे लोग हेल्प मांगते रहे, इन्होंने किसी की भी हेल्प नहीं करी। और ये पहले अपनी वीडियो में इस चीज़ को बोलती थी कि बड़े यूट्यूबर किसी की भी हेल्प नहीं करते हैं, चाहे कितना भी कह लो। शायद इन्होंने भी किसी से उस टाइम पे, जब ये छोटे यूट्यूबर थी, शायद इन्होंने किसी से मांगी हो, लेकिन इन्होंने खुद अपनी वीडियो में बोला था पहले की में कि भाई बड़े यूट्यूबर जो होते हैं वो जब बड़े बन जाते हैं तो वो किसी की भी हेल्प नहीं करते हैं, किसी की भी नहीं सुनते हैं, किसी के कमेंट का जवाब नहीं देते हैं। तो इन्होंने किसी को भी आज तक मतलब प्रमोट नहीं किया है। लेकिन हाँ, इन्होंने अपनी सिस्टर को तुरंत मतलब चैनल खुलवा दिया था, उसके बारे में बोल दिया था कि भाई ये मेरी सिस्टर है, इनको जाके सब्सक्राइब करो। ऐसे ही इन्होंने अपनी ननद को भी प्रमोट किया था, तो उनके भी बहुत अच्छे सब्सक्राइबर बन चुके हैं। अब ये देखिए प्रमोट का फ़ायदा क्या होता है। इन्होंने अपने बेटे की बर्थडे की सेलिब्रेशन की वीडियो डाली, इनकी बहन ने भी वही वीडियो डाली है, बस थोड़ा सा ही अंतर है, ज़्यादा नहीं है। क्योंकि जब भाई एक घर में सेलिब्रेशन हो रहा है बर्थडे का, तो वो अलग अलग चीज़ें तो दिखाएंगे नहीं, जाहिर सी बात है एक ही चीज़ दिखाएंगे। तो लोगों को ये देखो कि मतलब देखने में एक ही चीज़ को इतना इंटरेस्ट आ जाता है प्रमोट की चीज़ों को, कि भाई जो ये दिखा रही है बर्थडे में उसे भी देखा गया है, बहुत अच्छे व्यूज़ आए हैं, और जो इनकी सिस्टर दिखा रही है उस पर भी कम से कम हज़ारों में व्यूज़ हैं। तो प्रमोशन का फ़ायदा ये होता है, जब हम किसी को प्रमोट कर देते हैं तो चाहे आप कुछ भी दिखाओ या उसी चीज़ को दिखा दो, लोग देखेंगे ही देखेंगे। भाई अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ, इतने बड़े जो यूट्यूबर हैं उनके जो सब्सक्राइबर हैं अंधभक्त, भाई वो वाह 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 बहुत करते हैं। लेकिन जब ये लोग ऐसी छोटी छोटी हरकत, ये छोटी छोटी जो गलती करते हैं, ये मैं छोटी गलती नहीं कहूँगी, यहाँ पे तो मैं बड़ी गलती ही कहूँगी, क्योंकि भाई कोरोना का टाइम है और जो जिस तरीके से गंदगी से ये मतलब इस तरीके से यूं करके खिला रही थी, भाई मुझे तो बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि भाई मैं किसी का झूठा खाना इतनी जल्दी से पसंद नहीं करती हूँ। बस तो ये चीज़ होती है कि भाई इनके अंधभक्त वहाँ पे क्यों नहीं बोलते हैं कि भाई ये कौन सा तरीका है केक खिलाने का, और इस तरह से केक कौन देता है, आपने क्वार्टर प्लेट्स क्यों नहीं मंगाई जो छोटी छोटी होती हैं, सिर्फ एक केक्स मतलब इस तरीके से कौन खिलाता है? तो फ्रेंड्स आप लोग ही बताइए, जिसके खुद के हस्बैंड को खुद को कोरोना हुआ है और वो अपनी वीडियो में बता रही हैं कि भाई हमने किस किस तरीके से अब ध्यान रख रहे हैं कि घर में किसी और को ना हो जाए, हम मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंस रख रहे हैं,
और हर चीज़ में सैनिटाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं तब भी सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं। उसके बावजूद ये इतनी लापरवाही दिखा रही हैं अपनी वीडियो में, और वो भी बच्चों के लिए, और वो भी बच्चों के साथ जिनके लिए अब बताया गया है बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये चीज़। तो मुझे तो ये कहीं तक भी ये चीज़ सही नहीं लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं करती हूँ अपनी वीडियो का यहीं पे एंड। मुझे यही पॉइंट रखना था, मुझे गलत लगी ये चीज़ तो मैंने इसलिए बोल दिया। और बाकी जो मेरे चैनल पे नए हैं, जो देख रहे हैं, जिनको मेरी बातें सही लगी हैं, तो प्लीज़ अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला पॉइंट ऐसा लेके आऊँगी, उसमें भी मैं आपको बताऊँगी कि कहाँ गलत था, कहाँ सही था, क्या चीज़ होनी चाहिए थी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। लव यू।